हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को पहले से मेंशन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब दिए गए क्वेश्चन को एक्सपेंड करके आपको लिख देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में उपयुक्त सर्वसमता का प्रयोग करके मान बताना है, मतलब यहाँ पर जो 99 क्यूब, 100 क्यूब और 998 का जो क्यूब दिया गया है उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई किए बिना हमको आइडेंटिटी का यूज़ करके उसका वैल्यू निकाल के देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये किसी न किसी टर्म्स का क्यूब है। इसका मतलब जो अगली आइडेंटिटी होगी वो हमारी कौन सी होगी, आइए इसको हम देख लेते हैं। तो छात्रों, जो अगली आइडेंटिटी दी गई है वो हमारे पास है a+b होल क्यूब। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंड करना है तो इसका एक्सपेंड फॉर्म होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a क्यूब, अगला टर्म्स होगा प्लस b क्यूब, अगला टर्म्स होगा प्लस 3ab इंटू a+b। आप ये करके इस दिए गए पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टेप कम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो टर्म्स आपका दिया गया है यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये जो नया फॉर्म मिलेगा वो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये चाहे आप इस फॉर्म को यूज़ कर लीजिए या ये ऊपर वाला फॉर्म यूज़ करिए, दोनों तरीके से आप पॉजिटिव वाले क्यूब का आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई टर्म्स हमारा नेगेटिव फॉर्म में हो तो नेगेटिव का हम क्यूब कैसे करेंगे। सेम वही फार्मूला है a-b क्यूब। तो जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो वही होगा a क्यूब माइनस b क्यूब और यहाँ पर होगा माइनस 3ab और a-b। ठीक है, और फिर उसी का एक अगला स्टेप अगर हम यूज़ कर लेंगे तो इसका एक स्टेप और आगे बढ़ के होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, लेकिन यहाँ पर होगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर। अब जैसा आपकी इच्छा होगी आप उस तरीके का क्वेश्चन में फॉर्म लिखकर उसका सूत्र लिखकर आप उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया गया है दो क्वेश्चन इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेक्शन ए है और सेक्शन सी है, ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, और सेक्शन बी और सेक्शन डी ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको a+b होल क्यूब के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 6, सबसे पहला एक्सपेंड करना है 2x प्लस होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला याद भी कर लिया है, a+b होल क्यूब। तो सबसे पहला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a के जगह पे 2x और b के जगह पे 1 लिखेंगे एंड a+b 2x प्लस 1। ठीक है, ये हम लोगों ने इस 2x प्लस 1 को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b के फॉर्म में लिख दिया है। बस अब हम इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे और आंसर आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले 2 क्यूब यूज़ करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होगा हमारा x क्यूब। 1 का क्यूब आपको मालूम ही है कि वो हमारा होगा 1 होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x एंड लास्ट में उसका फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 1 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर एंड प्लस 6x। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हम दे सकते हैं वो हमारा होगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 1। ठीक है, तो आप आंसर ऊपर भी आपको हो चुका है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आंसर हमारा इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो फार्मूला यूज किया है वो केवल 3ab इंटू a+b में, हम लोगों ने वो 3a² प्लस 3ab स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज किया है। तो इस सिंपली तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले सेक्शन को सॉल्व कर लिया।
चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को भी छात्रों हम उसी तरीके से बड़े ही सावधानी से और बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका फॉर्मेट हमको समझ में आ गया कि ये a माइनस बी का क्यूब है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और फिर होगा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको केवल ब्रैकेट रिमूव करके इसका क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब आपको मालूम ही होता 8 होता है, a का क्यूब हो गया a क्यूब, 3 का क्यूब जो होगा ये आपका होगा 27 एंड b क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 जा 18 a इंटू बी एंड लास्ट में उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b में। चलिए इसको भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर को लिखते हैं 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 18 2 जा 36, यहाँ पर लिखा जाएगा a स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस यहाँ पर होगा हमारा प्लस 18 3 जा 54 और ये होगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर दे दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2a माइनस 3b होल क्यूब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। इस तरीके से सोल्यूशन नंबर 6 में a और b क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके का था। अब जो क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी है वो थोड़ा सा भिन्न के रूप में है। चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो भिन्न के फॉर्मेट में या इरेशनल नंबर को अगर देख लेते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप सामान्य प्रश्नों को हल करते हैं बस उन अंकों को भी उसी तरीके से रखना है और बेसिक नियमों का ध्यान में रखते हुए उनका जो पावर होता है उनको हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए आसानी से हटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को भी हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ये दिया गया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब। तो इसको हम अपने तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं 3x/2 एंड प्लस 1 यहाँ पर क्यूब। हम इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको जब इसका हम क्यूब निकालें ब्रैकेट में यूज़ करके तो कहीं भी कोई फॉल्ट ना हो। ठीक, चलिए अब यूज़ करते हैं। सबसे पहला टर्म जो होता है a क्यूब, तो 3x/2 जो भिन्न के रूप में था उसका क्यूब करेंगे प्लस b क्यूब जो यहाँ पर 1 के रूप में है प्लस 3ab तो 3 इंटू a इंटू b और फिर ब्रैकेट्स में होगा a प्लस b। ठीक है, बस यही हमको समस्या होती है कि हम इसको कैसे रखें। इसके बाद तो केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे क्यूब का फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो एक बेसिक सा नियम होता है, आप इंडेक्स पे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर पर इंडेक्स होता है तो इसका जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो इंडेक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे समान रूप से लगा होता है। तो यहाँ पर मतलब ये जो बाहर पावर 3 दिया गया है वो पावर अंश 3x पर भी है और हर 2 पर भी समान रूप से लगाया गया है। तो हम जब ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्यूब दोनों पे समान रूप से बट जाएगा। तो यहाँ पर 3 का जब हम घन निकालेंगे तो हमारा होगा 27x क्यूब और बटे करके हो जाएगा हमारा 8। अब 1 का क्यूब जो हम जानते हैं 1 ही होगा। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 3 3 जा 9x/2 एंड 3x/2 प्लस 1। बस लास्ट स्टेप हमको इसका यूज़ करना है 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27x स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी हम लोगों ने पा लिया। 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x/2। अब आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर डी को भी हल कर लेते हैं। ये इस सेक्शन का आखिरी होगा।
और इसमें जो फॉर्म दिया गया है वो अगली आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपके सामने है x माइनस 2/3 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब हम इसको अपने तरीके से थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखेंगे, 2y/3 और उसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये कौन सा फॉर्म है, a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब। यहाँ पर यूज़ करेंगे फार्मूला हमको याद ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू बी और फिर होगा a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे और अपने आंसर को यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 2 का घन जो आता है आपका 8 होता है, y का घन वाई क्यूब, और ये 3 का घन हो गया हमारा 27। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर कट करके उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा छोटा नंबर मिल जाए। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स वाई, और फिर फाइनल टच में हम डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटन नियम से इसका गुणा इन दोनों पक्षों में करेंगे और अपने आंसर को लिख लेंगे। बस ये हमारा लास्ट स्टेप है, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब अपान 27 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई होगा, माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस होगा, 2 2 ज़ा 4 x वाई स्क्वायर अपान 3। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से देखिए बड़े ही आसानी से बस हमने पदों को उनके सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर रखा और उनका घन निकालते हुए चिन्ह का ध्यान में रखते हुए उत्तर को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे चर और अचर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट फॉर्म में थे। अब उसी क्रम में बढ़ते हुए जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है उसमें केवल अंक दिया गया है और आपको कहा है कि एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट आपको 99 का मल्टीप्लाई 3 बार नहीं करना है, बस आपको उसका आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए उसका आंसर निकाल के दे देना है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 को भी हम सॉल्यूशन नंबर 6 की भांति ही जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए और छात्रों आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो जो हमको दिया गया 99 क्यूब, तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे किसी अंक का कांस्टेंट का वैल्यू चाहे स्क्वायर फॉर्म में या आपको क्यूब फॉर्म में दिया जाए तो सबसे पहले उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 99 को हम लोग यहाँ 100 - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 100 - 1 इज इक्वल टू 99। ध्यान देंगे एक थोड़ी सी ट्रिक है, आप इसको 90 + 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहे कि आप उसको ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर दें, 2 अलग अलग पार्ट में करिए ताकि जो आप उसका ओरल मल्टीप्लाई करें वो आप ओरल करें, मतलब आपको रफ का वो यूज़ ना करना पड़े, आप ओरल मतलब अपनी माइंड से इसको जल्दी से कर लें, समय हमारा कम लगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आपको यूनिट प्लेस का नंबर देखना है। यूनिट प्लेस मतलब हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। अगर इकाई का अंक आपका 1 से लेकर 6 तक हो, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक में जैसे मान सकते हैं कि हमारा 96 हो, 94 हो, 190, 192 हो, ऐसे कुछ नंबर आए जिसमें इसका यूनिट प्लेट 2 हो, 6 हो, 4 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, इसमें से कोई हो तो अगर यूनिट प्लेस जो आपको होगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, तो आप नंबर को जोड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे अगर वो 7, 8, 9 में से कोई होगा तो आप ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करिए कि जो माइनस फॉर्म में आए, तो उसमें खोजना भी नहीं है। अगर नंबर 7 से स्टार्ट होता है, 7 पे समाप्त होता है, तो इसका मतलब उस नंबर को हम 3 आगे बढ़ा दें और फिर उसी 3 को हम माइनस कर दें। ठीक है, बढ़ाने का मतलब होता है कि अगर आप कोई संख्या उतनी ही बढ़ाएंगे और उतना ही माइनस करेंगे तो वैल्यू आप ना बढ़ाएं ना घटाएं, मतलब रियल नंबर ही रहेगा। तो बस आप इतना जानिए कि अगर 1 से 6 पे यूनिट नंबर होगा तो आप ऐड करके यूज़ करिए और 7, 8, 9 पे एंड होगा तो आप माइनस करके यूज़ करिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा देखिए यूनिट प्लेस जो है वो 99 है, तो 9 था तो हमने उसको बस 1 आगे बढ़ाया है,
ध्यान रखना 7, 8, 9 होगा तो उसको इतने अंक आपको बढ़ाने हैं कि हमको लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो 9 में अगर हम 1 ही ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है 0। तो ये 99 आगे बढ़ के हो गया 100, ठीक है। तो आपने इसको 100 किया, तो 100 करने के बाद आपने जितना उसको बढ़ाया था उसी को आप फिर माइनस फॉर्म में लिखेंगे, तो 100 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको यूज़ करेंगे a माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर होगा a माइनस बी, ठीक है। बस चलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला मालूम होगा कि लास्ट के सभी डिजिट अगर 0 होते हैं तो ओनली नंबर जो अशून्य अंक होते हैं 0 के अलावा उनका मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1, एंड 6 टाइम 0 हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, और इसके बाद 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से। इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई जल्दी से कर देंगे। ये आपको नियम क्लास 4th या 5th में ही बताया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए 1 क्यूब 1 होगा, 3 इंटू 100 300 एंड मल्टीप्लाई 99। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे -1 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 2 29 एंड 00 यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को हासिल करने के लिए ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 29,701 701 ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव हैं, माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 1 9, ठीक है। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7 एंड 9। तो इसका फाइनल आंसर 970,299 9,70,299। इस तरीके से हम लोगों ने 99 का क्यूब कंप्लीट कर लिया, और वो भी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ करते हुए, ठीक है। और डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो परीक्षा में आपके अंक काट लिए जाएंगे, ये आपको मालूम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है कौन से फॉर्म में, 102 क्यूब, और इसका लास्ट डिजिट जो आप देख रहे हैं वो 2 है, ठीक है। इसका मतलब हम ऐड करके यूज़ करेंगे तो ये होगा हमारा 100 + 2 क्यूब। अब यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो होगा a + b क्यूब, जिसका फार्मूला आपको याद होगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab एंड a + b, और ये फार्मूला होता है a + b का क्यूब। ये फार्मूला आपको मालूम ही होगा। चलिए अब इस फार्मूले को यूज़ करने का वक्त आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा a क्यूब + b क्यूब + 3 इंटू a इंटू बी, और ये होगा a इंटू बी, ठीक है। फिर वही चीज़ 100 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, तो इस तरीके से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। 2 क्यूब जो होगा हमारा 8 होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 100 3 जा 300, तो 300 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 600, ठीक है। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे तो होगा हमारा 102। चलिए लास्ट में एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से जब उसका आंसर निकालेंगे तो 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, 00 हम उसको बढ़ा देंगे। अब सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब तीनों को जोड़ लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर रफ यूज़ करेंगे ताकि मिस्टेक जो हो कम से कम होने पाए। तो यहाँ पर हम उस नंबर को यूज़ करेंगे, ऐड कर देंगे, और आंसर यहाँ पर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लिया है,
ठीक, अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे अब इन क्वेश्चन को चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना अब वो अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में जो दिया गया है वो आपको दिया गया एक बड़ी संख्या दी गई है 998 क्यूब। चलिए हमने कहा था यूनिट प्लेस इसका 8 है तो इसको 0 तक कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 1000 में। तो हमने 2 बढ़ाया था तो 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 998 क्यूब्स को हम लिख सकते हैं 1000 - 2 होल क्यूब। ठीक है, 1000 - 2 998 ही होता है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू b और यहाँ पर होगा a माइनस b। अब आपको मालूम है 1000 मल्टीप्लाई 1000 ओरल है, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम किया गया है तो 1 ही आएगा। और फिर कॉमन तरीके से हम यहाँ पर 3 टाइम्स 0 भी यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। 2 क्यूब होगा हमारे पास 8 माइनस 1000 का मल्टीप्लाई 3 में करें 3002 तो ये हो जाएगा हमारा 6000 एंड ये मल्टीप्लाई होकर 998 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बस 2 स्टेप हम दूर हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 ज़ा 48 कैरी 4 6 9 ज़ा 54 एंड 4 58 एंड 5 6 9 ज़ा 54 एंड 5 59 और यहाँ पर 000 हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और लास्ट में इसका आंसर हम देंगे बस उनको घटाते हुए। ठीक है, तो 5988 000 ये ऐड होगा तो 000 के यहाँ पर आप 8 लिखेंगे 88 9 एंड 5। अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 - 8 2 9 9 9 - 8 1 9 - 8 1 9 - 9 0 9 - 5 4 9 एंड 9। तो इसका फाइनल आंसर आपके सामने यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मेंशन कर दिया गया है। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों सेक्शन को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अब आप a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब वेरिएबल और कांस्टेंट के रूप में या ओनली कांस्टेंट के रूप में उसका क्यूब फॉर्म निकालने के लिए यूज कर सकते हैं और आसानी से इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।